प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न और उत्तरों की। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे उनमें से जो अति आवश्यक प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया है और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। जैसे भारत में मंदिर बनाने की शुरुआत कब और किसने की? क्या राहु और केतु सच में थे? अगर थे तो उनका वास्तविक इतिहास क्या है? कुछ ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आल्हा ऊदल की माता अहीर थी और उनके पिता बनाफर गोत्र के लोध थे और पृथ्वीराज चौहान को तो ईश्वर दास लोधी ने भी हराया था। सर कभी तो लोधी जाति पर वीडियो बनाओ सर। आल्हा और ऊदल के बारे में आजकल बहुत मतभेद चल रहे हैं। कुछ लोग उन्हें राजपूत बता रहे हैं, कुछ लोग उन्हें अहीर जाति का बता रहे हैं और कुछ लोग उन्हें निम्न जाति का बता रहे हैं। सच्चाई क्या है उस पर बात करते हैं। वैसे तो आल्हा और ऊदल की जो वीर गाथाएं वो एक ग्रंथ है जिसका नाम है आल्हा खंड, उसमें मिलती हैं। उसके अनुसार आल्हा ऊदल की माता का नाम देवला था जो अहीर जाति से अपना संबंध रखती थी। पिता का नाम था दसराज और ये सेनापति थे चंदेल राजा परमाल के। आल्हा ऊदल मुख्य रूप से ये बनाफर थे और इनकी कुल देवी के संबंध में भी आजकल बहुत मतभेद हैं विद्वानों के अंदर। कुछ विद्वानों का दावा है कि आल्हा ऊदल की जो कुल देवी थी वो माँ शारदा विंध्यवासिनी थी और कुल देवता गुरु गोरखनाथ थे। लेकिन वास्तव में आल्हा ऊदल की कुल देवी माँ चंद्रिका देवी थी, क्योंकि आल्हा ऊदल जब भी युद्ध लड़ने जाते थे तो वो उन्हीं का आशीर्वाद लेते थे। आल्हा ऊदल का कुल देवता मनिया देव को माना जाता है। ईश्वरदास लोधी हिंडोरिया रियासत के एक राजा थे जो आल्हा और ऊदल के मित्र थे। एक बार क्या हुआ, जब आल्हा और ऊदल अनुपस्थित थे तो उनकी अनुपस्थिति का लाभ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान उठाना चाहते थे। उसी समय उन्होंने बुंदेलखंड पे आक्रमण कर दिया। उन्हें लग रहा था कि अभी आल्हा ऊदल है नहीं तो बुंदेलखंड को जीत लो। और उसी समय हिंडोरिया रियासत के राजा ईश्वरदास लोधी ने चंदेल राजा परमाल की मदद की थी और उन्होंने दिल्ली से आई हुई पृथ्वीराज की सेना को पराजित करके वापस दिल्ली भेज दिया था। आगे उन्होंने कहा है, सर कभी तो लोधी जाति पर वीडियो बनाओ सर। जातियों के इतिहास पर अभी कुछ समय के लिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया है। पूरी तरह से मैंने बंद नहीं किया है, अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जातियों का इतिहास बिल्कुल विपरीत है। आजकल लोग स्वयं को किसी न किसी महापुरुष से जोड़ के बैठे हैं और अगर मैंने ये इतिहास बताया तो कुछ राजनीति से प्रेरित लोग ऐसा कहने लगते हैं आके आपने गलत इतिहास बताया, जबकि तथ्य उनके सामने होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि लोग अपने इतिहास की सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने सोचा है वही सच है और उसी को मान के वो आगे बढ़ते रहते। तो इसीलिए अभी कुछ समय के लिए जातियों का जो इतिहास है वो बताना बंद कर दिया है, लेकिन आगे मैं जातियों का इतिहास जरूर बताऊंगा और उस समय मैं लोधी जाति का इतिहास भी बताऊंगा। अगला प्रश्न है, राजा राहु के बारे में बताएं जो विष्णु ने मारा था। दुसाद कास्ट में पूजा होती है इनका, जबकि ये असुर थे, मतलब इराक से आए थे। रिप्लाई जरूर दें। राहु केतु के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो समुद्र मंथन की घटना के समय मिलता है। जैसे स्कंद पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, इनमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको राहु और केतु के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। वास्तविक नाम था स्वर भानु। राहु और केतु वास्तविक नाम नहीं है। ये कथाओं में राजाओं के नाम बदल के लिखे गए हैं ताकि लोग वास्तविक इतिहास को न जान पाएं। समुद्र मंथन की जो घटना है उसमें ऐसा बताया गया है कि जब समुद्र मंथन की घटना हुई तब एक असुर देवताओं के बीच में देवताओं का भेष बना के घुस गया और उसने अमृत पी लिया था। उसका नाम था स्वर भानु। जब उसने थोड़ा सा अमृत पी लिया, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो चंद्र और सूर्य को हुई, तो उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने
उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो कटा हुआ सर है वो राहु कहलाता है और जो कटा हुआ धड़ है वो केतु कहलाता है। ऐसा हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? समुद्र मंथन की घटना के समय। लेकिन ये एक कहानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें इतिहास को देखोगे तो ये इतिहास भी है। ये जो सारी घटनाएं हैं इनके वास्तविक जो पात्र हैं उनके नाम बदल बदल के कहानियों के माध्यम से ग्रंथों में वर्णन किया गया है। आपकी नजर में वो कहानी हो सकती है लेकिन उनकी नजर में ये कहानी नहीं है, इतिहास है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन पात्रों के नाम बदल के इनको यहाँ पे लिखा गया है। राजा स्वरभानु की पूजा एक दुसाद नाम की जाति है उसमें होती है, ये सही है। ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में जिन्हें असुर कहा गया है, जिन्हें दैत्य कहा गया है, जिन्हें राक्षस कहा गया है, वो कोई और नहीं थे बल्कि आज के जो ओबीसी SC ST हैं इनके ही पूर्वज थे। वो ग्रंथों में इन्हें असुर, दैत्य, राक्षस इसलिए कहा गया है ताकि लोग सही इतिहास तक ना पहुंच पाए। कोई अगर ग्रंथों को पढ़े तो वो इन्हें कहानी समझ के अस्वीकार कर दे। बहुत से तथ्य ऐसे हैं ग्रंथों में जो वास्तविक इतिहास हैं पर हम उन्हें कहानी समझ के अस्वीकार कर देते। आपने महिषासुर वाली कहानी सुनी होगी, शायद आपने उसको पढ़ा होगा और कहानी समझ के उसे अस्वीकार कर दिया होगा, लेकिन वो कहानी वास्तविक है, वो एक इतिहास है। महिष नाम का एक राजा हुआ था। आपने होलिका की कहानी सुनी होगी, ये भी एक इतिहास, लेकिन इससे भी हम कहानी समझ के अस्वीकार कर देते हैं। ग्रंथों में लिखी हुई बातें हर कोई नहीं समझ सकता, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कई धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया होगा। उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये इतिहास है या कहानी है। हालांकि कहानी में कुछ चीजें कल्पना पर आधारित होती हैं, लेकिन उसमें कुछ सत्य भी छुपा होता है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, बाहर से भारत में आकर यहाँ राजपूत क्षत्रिय बने, उनके नाम मैं कई बार पूछ चुका हूँ पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। कृपया कमेंट्स में ही जवाब दे दिया जाए। कमेंट्स के माध्यम से जवाब नहीं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ। बाहर से जो हमारे यहाँ पे आए उन्हें अग्निवंशियों में गिना जाता है। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और इस तथ्य के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है उस वीडियो में, और किताब को खोलकर भी दिखाया है कि कौन सी सदी की ये घटना है और किसने आबू पर्वत पर यज्ञ किए थे। इन सारे तथ्यों की चर्चा मैंने उसी वीडियो में की है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आप अभी राम पर वीडियो बना देंगे तो ठाकुरों को पता चल जाएगा कि वो राम के वंशज नहीं हैं। इससे SC ST पर हो रहे अत्याचारों में कमी आएगी, क्योंकि गाँव में ठाकुर ही अत्याचार कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि SC ST एट्रोसिटीज कम हो? प्लीज रिप्लाई दें। आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपने इसमें एक प्रश्न नहीं पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। आप चाहते हैं मैं श्री राम पर वीडियो बनाऊं, और जैसे ही मैंने श्री राम पर वीडियो बनाया वैसे ही धार्मिक व्यापारियों का जो धंधा है वो और तेजी से फैलेगा, और आप चाहते हैं कि उस धंधे को तेजी से फैलाने में मैं उनकी सहायता करूं। आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में कितनी जातियां हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम श्री राम के वंशज, ये भी पता होगा आपको। उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी अगर मैंने सच्चाई सबके सामने रख दी तो। सब कुछ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कही नहीं जा सकती। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और आपने कहा है कि ठाकुर अत्याचार करते हैं SC ST पर। अगर आप कमजोर हैं तो फिर आप पर कोई भी अत्याचार करेगा। इसमें सिर्फ ठाकुरों को ही शामिल मत करो, कोई भी जाति आपके ऊपर अत्याचार करेगी क्योंकि आप कमजोर हैं, और कोई भी कानून आपको 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए आप अपने समाज को जागरूक करिए, समाज को सशक्त बनाइए। जब आपका समाज सशक्त होगा फिर आप पे कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा। आगे आपने कहा है कि आप नहीं चाहते कि SC ST पर अत्याचार कम हो। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं आप सबके साथ खड़ा नहीं होता, हमारी टीम के लोग खड़े नहीं होते। हमारी टीम के लोग हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसका शोषण हुआ है, जो कमजोर है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जाति को महत्व आप लोग देते हो। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं है जो जाति को महत्व देता हो। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं श्री राम पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है, क्योंकि अभी अगर वीडियो बनाया तो जो धार्मिक व्यापारी हैं उन्हें फायदा होगा, किसी समाज को नहीं। और श्री राम के संबंध में मैं बहुत सी बातें आपको बता चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि उनका वास्तविक वंशज कौन है। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया
गया होगा। अगला प्रश्न है, सर आपका कहना है कि महार और मराठा एक समय में एक ही थे, फिर आज मराठा महारों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हर समाज में कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होते हैं। जो लोग जानकार हैं, समाज की इतिहास की जानकारी रखते हैं, वो कभी नफरत नहीं करेंगे। फिर वो चाहे मराठा समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, या मुस्लिम समाज के हों, या ईसाई समाज के हों, या किसी अन्य समाज के लोग, कोई भी नफरत नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को सच्चाई पता है। और जो राजनीति से प्रेरित होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता, उसके अंदर भ्रम होता है, और वो भ्रम को ही ज्ञान समझता है। उनका काम होता है समाज में नफरत फैलाना, और ऐसे लोग आपको हर समाज में मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों पर आप ध्यान मत दीजिए। अगला प्रश्न है, सर मंदिर बनाने की शुरुआत भी कुषाण लोगों ने ही की थी। मंदिर बनाने की जो शुरुआत है वो कुषाणों के समय में नहीं हुई थी। कुषाण बौद्ध धर्मी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां बनाई। मथुरा कला के अंतर्गत आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मंदिर बनाने की जो शुरुआत है वो वास्तव में गुप्त काल से हुई है। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, जिसके बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, लक्ष्मण नाम सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये लक्ष्मण जी का मंदिर था, पर वो वास्तव में भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसे भी आपको समझना पड़ेगा। और जब हम इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करते हैं कि भारत में मंदिर बनाने की जो शुरुआत है वो कब से हुई, तो वहां पे हमें बताया जाता है कि मंदिर बनाने की शुरुआत मौर्य काल से हुई। पर किसी भी मौर्य राजा ने एक भी मंदिर कहीं पर नहीं बनवाया। तो इसके बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है तब विद्वान वर्ग ये कहता है कि मौर्य काल में पहले चबूतरे बनाए जाते थे, लेकिन जब और प्रश्न उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि बौद्धों के जो चैत्य होते थे उन्हीं को बाद में मंदिर का स्वरूप दिया। इसीलिए वो ऐसा मानते हैं कि मंदिर बनाने की जो शुरुआत है वो मौर्य काल से हुई है। वास्तव में मंदिर मौर्य काल में नहीं बनाए जाते। उस समय चैत्य और स्तूपों का निर्माण होता था। उसके बाद भी कई सौ वर्षों तक मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। गुप्त काल में आके मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ है। और उस समय हमारे देश में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रबल प्रभाव था, और महायानियों ने देवी देवताओं की इतनी मूर्तियां बनाई कि भारत में किसी भी संप्रदाय ने उतनी मूर्तियां नहीं बनाई होंगी। हमें इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ती है। और भारत में मूर्तियां बनाने का जो श्रेय है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के राजाओं को ही दिया जाता है। और भारत में मूर्तियां बनाने की शुरुआत भी बौद्धों ने ही की है, किसी और धर्म वाले ने नहीं की है। और सबसे प्राचीन मूर्तियां भी उन्हीं की मिलती हैं। तो इन सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग हैं जो धार्मिक लोगों के लिए काम करते हैं। वो लोग दावा कर देंगे, कोई मूर्ति लाएंगे और वो आपको दिखाएंगे और आपसे कहेंगे कि ये मूर्ति 28,000 साल पुरानी है, इसकी कार्बन डेटिंग भी हुई है, नासा ने इसे प्रमाणित किया है। इस तरह की वो फेक न्यूज आपके अंदर भरते हैं, लेकिन ये सारी जानकारी फेक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर बिहार और पश्चिम बंगाल में तांती जाति के लोग रहते हैं, इनके पूर्वजों का काम बुनाई का था, ये अपने आप को बुनकर मानते हैं। सर ये जाति पूर्व में कौन थी? ये कोई राजा के वंश से ताल्लुक रखते हैं या ये पहले से ही बुनकर ही थे? कृपया बताएं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कोलीय गणराज्य के बारे में जानकारी दी है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। उसमें सारी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, गौतम के समकालीन आजीविका और जैन धर्म है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कई अन्य संप्रदाय के महापुरुषों का वर्णन है, इसमें आजीवक और जैन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सर जी क्या मौर्य काल के टाइम में गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में ईरानियन राजा का शासन था? अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय वहाँ पे कुछ ग्रीक राजाओं का शासन था, लेकिन वो अशोक के अधीन ही थे। और मौर्य काल के पतन के पश्चात तो वैसे भी ग्रीकों का वहाँ पे कब्जा हो गया था। अगला प्रश्न है, जब अशोक के शिलालेख में औ की मात्रा नहीं है तो इसका नाम बौद्ध धर्म कैसे पड़ा? अशोक के किसी भी शिलालेख में बौद्ध धर्म लिखा ही नहीं है, ये शब्द ही नहीं है। पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ऐसा कोई भी धर्म प्रचलित नहीं था। किसी भी राजा के किसी भी शिलालेख में आपको इस तरह के नाम नहीं मिलेंगे। उस समय हमारे देश में परंपराएं चलती थी और परंपराओं में गुरु होते थे और लोग उन्हीं गुरुओं के उपासक होते थे। जैसे आजकल धर्म प्रचलित हैं, वैसे धर्म नहीं थे। तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, पिछले वीडियो में आपने कहा था हिटलर शुद्ध आर्य था। एक वीडियो में आपने कहा था कि समन परंपरा के लोग शुद्ध आर्य हैं। इसको जरा
विस्तार से समझाएं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि श्रमण परंपरा विश्व की सबसे पुरानी परंपरा है और श्रमण परंपरा के लोग ही शुद्ध रूप से आर्य हैं और आर्य शब्द पूरी दुनिया में मिलता है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है कि यहीं पर आर्य शब्द मिलता हो। अधिकतर भाषाओं में इस शब्द को अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया गया है और आजकल आप लोग जिन लोगों को आर्य समझ रहे हो वो आर्य नहीं है। उनमें से अधिकतर लोग ग्रीक हैं, ईरानी हैं, शाम के यहूदी हैं। लेकिन बाद में इन लोगों ने भी स्वयं को आर्य कहना प्रारंभ किया है, लेकिन ये शुद्ध आर्य नहीं है। हिटलर स्वयं को शुद्ध आर्य मानता था। यहूदी भी अपने आप को आर्य मानते हैं, लेकिन यहूदियों ने बाद में इस परंपरा को अपनाया है। शमन परंपरा के कई नाम आपको मिलेंगे अलग अलग भाषाओं में। जर्मनी का जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको इसके अंश दिखाई देंगे। समन परंपरा को श्रमण परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ भाषाओं में इनको सरमन भी कहा गया है, समनिया कहा गया है और सरमन को ही जर्मन कहा गया है। आप इसके बारे में पढ़ना, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। श्रमण परंपरा का प्रचलन हमें भारत से लेकर मिस्र, ग्रीक वहां तक दिखाई देता है। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपना धम्म प्रचार करने के लिए लोगों को कहां कहां भेजा था, आप उसके बारे में पढ़ लेना एक बार। श्रमण परंपरा के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने आपको नहीं दी है, इसलिए आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग प्रथम शताब्दी के आसपास का इतिहास पढ़ें इजराइल का। आज का जो सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन है, इन क्षेत्रों का इतिहास पढ़ें। वहां पर आपको समन परंपरा के प्रमाण भर भर के मिलेंगे। कई बार आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था वो कितना बड़ा था। अशोक के साम्राज्य की चर्चा अशोक के अभिलेखों में की गई है, लेकिन इतिहासकार उसे छुपा लेते हैं, बताते नहीं, क्योंकि उन्हें ये बात हजम ही नहीं होती है कि कोई राजा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उसका साम्राज्य भारत से लेकर मिस्र तक, ग्रीक तक फैला हो और ग्रीक राजा उसके अनुयायी हों। और ये बात भारतीय इतिहासकारों को हजम नहीं होती है, इसलिए वो इस तथ्य को अस्वीकार कर देते हैं या फिर इस तथ्य पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये मुद्दा दूसरा है, इस पर हम बात नहीं करते हैं। बात केवल इस पर मैं करूंगा कि श्रमण परंपरा है, उसका प्रभाव भारत से लेकर मिस्र, ग्रीक तक हमें दिखाई देता है। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर आप जवाब क्यों नहीं देते मेरी बातों का? सर बताइए, आर्य कौन थे? और लोग तो कहते हैं आक्रमण नहीं हुआ, माइग्रेशन जरूर हुआ है। अगर ऐसा था कि बस माइग्रेट करके आए और यहीं घुल मिल गए, अगर ऐसा था तो फिर इतनी कठोर जाति व्यवस्था क्यों बनाई और किसने बनाई? यहीं के लोगों ने उनसे मिलकर बनाई, तो फिर ऊंची जातियां किस आधार पर खुद को श्रेष्ठ बताती हैं और कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आगे चलकर वैदिक सभ्यता में तब्दील हुई। संस्कृत को बहुत प्राचीन बताते हैं और कहते हैं कि संस्कृत से ही प्राकृत विकसित हुई है। प्लीज सर कुछ तो जवाब दीजिए। आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे। पहला तो प्रश्न आपका ये है कि आर्य कौन है? इसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ कि आर्य श्रमण परंपरा के लोग हैं और आज आप जिन्हें आर्य समझ रहे हो वो ग्रीक हैं, ईरानी हैं और शाम के यहूदी हैं और इन्होंने आर्य शब्द को बहुत बाद में स्वीकार किया, इसीलिए ये भी अपने आप को आर्य कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध आर्य कौन है? श्रमण परंपरा के लोग हैं और भारत में श्रमण परंपरा के लोग ही शासन कर रहे थे। इसके बाद हमारे यहाँ पे ग्रीक पधारे, शक, कुषाण, हूणा पधारे। इन लोगों ने इन राजाओं को हराया, उनके राज्य छीन लिए और इन्हें अपना दास बना लिया। लेकिन इससे भी काम नहीं चला तो उन्हें जातियों में बांट दिया ताकि ये आपस में लड़ते रहें और यही प्रक्रिया आज तक जारी। ये एक बहुत लंबा विषय है, इस पर घंटों बात की जा सकती है, पर यहाँ पर प्रश्न और उत्तरों की बात हो रही है तो घंटों बात करना पॉसिबल नहीं है। और आगे आपने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता आगे चलकर वैदिक सभ्यता में तब्दील हुई, ये फेक न्यूज है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई आपस में संबंध नहीं है, इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। और संस्कृत को पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर भी अगर कोई सिद्ध करे तो भी ये भारत की पुरानी भाषा नहीं है। सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में किसके मिलते हैं? अशोक के, और अशोक के अभिलेखों में संस्कृत नहीं है। और संस्कृत को प्राचीन भाषा वही लोग प्रचारित करते हैं जो धार्मिक व्यापारी हैं या फिर उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगला प्रश्न है, सर एक लड़का है इन्हीं खोखले दावों को सच साबित करने की कोशिश करता है। वो एक जगह कह रहा था कि 3री से 4थी शताब्दी
के मध्य का एक अभिलेख है यशोधर्मन नाम से, उसमें ब्राह्मी में संस्कृत शब्द लिखा मिला है और छत्रज्ञा भी मिलते हैं। ब्राह्मी संस्कृत में कई जगह अभिलेख में। उस लड़के से आप ये पूछना कि आपके अनुसार संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा जा सकता है, तो फिर आपके कितने धर्म ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, कृपया उनका प्रमाण दीजिए। कोई एक धर्म ग्रंथ बताइए जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया हो और आपके पास मौजूद हो प्रमाण देने के लिए। अगर अंग्रेज नहीं आते तो राजा अशोक के अभिलेखों को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाता। जो लोग ये दावा करते हैं कि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, वो अशोक के अभिलेख भी नहीं पढ़ पाए। उनके स्तंभ लेखों को भीम की गदा कह के प्रचारित करते थे। आपको लगता है कि वो लोग ये प्रमाण दे पाएंगे कि ब्राह्मी लिपि में हमारे धर्म ग्रंथ मौजूद थे? बौद्धों की जातक कथाओं की जो पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, उन्हें वो अपना बताते, जबकि विद्वान वर्ग उन पर पहले ही चर्चा कर चुका है और उन्हें ये मान चुका है कि ये बौद्धों की हैं। लेकिन कुछ स्वघोषित विद्वान बच्चे उन्हें ये प्रचारित करने में लग जाते हैं कि वो हमारी पांडुलिपियां हैं। पहले ठीक से पढ़ लो और रिसर्च कर लो, फिर बात करना। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत को कौन सी लिपि और भाषा में किस प्रदेश में कब लिखा गया? रामायण और महाभारत का सबसे प्राचीन उल्लेख आपको बौद्ध जातक कथाओं में मिलेगा और उन्हीं जातक कथाओं को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है। और आपको ये भी पता होगा कि महाभारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। और जय संहिता में 8000 श्लोक थे और आज की महाभारत में कितने हैं? 1 लाख से भी ज्यादा। आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई बची हो? सारी सच्चाई को परिवर्तित करके लिख दिया गया। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लो आपके पास 8 लीटर दूध है और उस दूध में 100 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए तो आपको लगता है कि उसमें दूध बचेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से महाभारत, उसकी मूल कहानी का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। उसका वास्तविक नाम तक लोगों को पता नहीं है। तो आपको इन तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। आपने कहा कौन सी लिपि में, कौन सी भाषा में? आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रारंभ में ये बौद्धों की जातक कथाओं में मिलते हैं, बाद में ये देवनागरी लिपि में और संस्कृत भाषा में लिखे गए। और कौन से प्रदेश में और कब लिखे गए ये कह पाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि ग्रंथों में हमेशा समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। आज आप किसी भी धर्म ग्रंथ को एक्सपोज कर दो, 8 दिन बाद नया धर्म ग्रंथ आपको मार्केट में मिल जाएगा और उसमें उस बुराई को हटा दिया जाएगा। तो धर्म ग्रंथों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न है, सर मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा प्लीज। भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य क्यों दिया? बुद्ध सत्य क्यों नहीं? आर्य तो विदेशी थे, हमने अब तक यही जाना है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ और थोड़ा सा उत्तर मैं फिर से दे देता हूँ। शुद्ध आर्य मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रमण परंपरा के लोग थे। हमारे देश में जो विदेशी आए उन्होंने भी बाद में अपने आप को आर्य कहा है ताकि वो अपनी पहचान को छुपा सकें। हमें इतिहास में ये सारे तथ्य नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए हमें ये कंफ्यूजन है कि आर्य कौन है। और आज तक हम लोग जिनको आर्य समझते आए हैं वो आर्य बहुत बाद में बने। आर्य योद्धाओं का एक वर्ग था, इसे भी आपको अच्छे से समझना है। अभी मैं कुछ चीजें आपको समझा चुका हूँ, इसीलिए भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य की बात कही है। अगला प्रश्न है, सर मैं काफी दिनों से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, बिहार के कुशवाहों का गोत्र क्या है? आप कमेंट के माध्यम से ही बता दें प्लीज सर। किसी भी जाति के गोत्रों पर कोई विशेष किताब उपलब्ध नहीं है जिसमें हर जाति के अलग अलग गोत्र लिखे हों। अगर आपको गोत्रों की जानकारी करनी है तो फिर आपको अपने ही लोगों से पूछना पड़ेगा। कुछ जातियों के गोत्रों की जानकारी हमारे पास मौजूद है क्योंकि उनके संबंध में बुकें भी मिलती हैं और हमारी टीम के लोगों ने उस समाज में जाके उनके गोत्रों को पता किया था। तो अगर आपको कुशवाहा जाति के गोत्रों के बारे में पता करना है तो आपको स्वयं ही उस समाज के लोगों से गोत्रों की जानकारी पता करनी पड़ेगी। इसके संबंध में कोई किताब उपलब्ध नहीं है। कुशवाहा समाज के कुछ गोत्रों की मैंने जानकारी एक वीडियो में दी है, आप उसे देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने अशोक के वंशजों के बारे में चर्चा की है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें थोड़े से गोत्रों की चर्चा मैंने की है। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और अगर आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।